तो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अपने इस मेथड का। देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है। पवन एंड प्रत्युष एंटर्ड इन जॉइंट वेंचर विद शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पवन सेंट टू गुड्स वर्थ 3 लाख एंड पेड कैरेज एंड फ्राइट 10,000 एंड अदर एक्सपेंसेस 4,000। प्रत्युष सेंट गुड्स वर्थ 2,40,000 एंड पेड कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस 15,000। गोडाउन रेंट के भी 5,000 चुकाए गए हैं। गुड्स टू बी सोल्ड बाय पवन। पवन ने सारा का सारा माल क्या कर दिया, बेच दिया। और उन्होंने बोला है कि डिसाइड किया उन लोगों ने they decided 2% commission on sales. Pawan sold all the goods 6,84,000. Prepare memorandum joint venture account. अब देखो क्लियर, हमने कल मेथड किया था सेकंड। पहला मेथड अपने कर चुके थे जिसके 1 से लेके 5th क्वेश्चन फर्स्ट मेथड के थे, आपको पता ही है यहाँ तक, ठीक है ना। कल अपने मेथड किया था कि जब वो क्या करते हैं, अलग से जो मतलब बुक्स है वो नहीं रखते हैं कि जॉइंट वेंचर के लिए अलग से बुक्स। पहला मेथड तो था अपने कि जब वो अलग से बुक्स रखते हैं, अलग से बुक्स रखते हैं तो जॉइंट वेंचर बनेगा, जॉइंट बैंक बनेगा और पर्सनल को वेंचर सबके अलग अलग बनेंगे अगर वो अलग से बुक रखते हैं। और जब वो अलग से बुक नहीं रखते, नो सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, सेकंड जो मेथड था उसमें मैंने बताए थे 2 मेथड है, ए और बी। ए नंबर में क्या था, ए नंबर में था कि सिर्फ जो को वेंचर्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरे के नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, दूसरे के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे। तब मेथड बनता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर वाला। ये इसकी पहचान है, बस ये देख लेना आप। क्वेश्चन में क्या दिया होगा आपको, ये बात दी होगी, प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, एक तो ये दी होगी। और देखो क्या कह रहा है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना ही बनाना है। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर तो बनेगा जो बिजनेस चल रहा है उसकी बुक्स में, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी से, ये हमें प्रॉफिट और लॉस बताएगा, ठीक है। एंड जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट, जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष। अब ये क्या कह रहा है, प्रत्युष की बुक में आप एक अकाउंट बनाओ जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट। और फिर क्या कह रहा है कि आप बनाओ पवन की बुक में जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया आपको? सबसे पहले तो पवन की बुक में बनाना है और उसके बाद में बनाना है प्रत्युष की बुक में जॉइंट वेंचर विद। एक बार पवन की बुक में तो बनेगा जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट और प्रत्युष की बुक में बनेगा जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट। ये क्वेश्चन जब अपने अब करेंगे तब समझ में आएगा ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है आपको। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या शो करोगे कि देखो सबसे पहले परचेज की। अब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में तो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया था पिछले मेथड में हमने, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में तो बिजनेस के जॉइंट वेंचर के जो जितने ओल्ड ट्रांजैक्शन हुए हैं सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, सबकी टैली की जाएगी, डेबिट के अकॉर्डिंग, क्रेडिट के अकॉर्डिंग, आया है कि गया है बिजनेस में, जो भी हुआ है, एक्सपेंसेस, इनकम जो भी है। तो सबसे पहले देखो हम लिखेंगे ऊपर ऊपर इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ इसने किसी के अपने को बिजनेस का नाम नहीं दे रखा तो हम डैश डैश करके छोड़ देंगे उसको। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट तैयार कर लिया जाएगा। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, ठीक है। टू परचेज, आपको पता है वही सारा सेम एज इट इज़ वही रूल रहेंगे इसमें, ठीक है ना। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नए फॉलो नहीं किए जाएंगे, जो पिछले थे अपने वही रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंदर भी। सबसे पहले परचेज, परचेज देखो परचेज पवन ने भी किया है कि नहीं किया, और परचेज इस प्रत्युष ने भी किया, ये रहा। तो 2 परचेज हुए हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे परचेज और परचेज के नीचे दोनों के नाम, पवन के और प्रत्युष के, फिर पवन ने कितने रुपए का और प्रत्युष ने कितने रुपए का, वो दोनों। फिर लिखेंगे एक्सपेंसेस, पवन ने कितने रुपए की किए, प्रत्युष ने कितने रुपए की, उन दोनों के एक्सपेंसेस लिख देंगे। फिर देखो एक बंदे को कमीशन भी मिला है, टू कमीशन पवन का। अब टोटल सेल्स पे, अब सेल्स जाएगी बाई साइड, ये रही बाय सेल्स लिख देंगे ब्रैकेट में, किसने की है, पवन ने की है, सारी की सारी सेल्स किसने की है, पवन ने। तो बाय सेल्स ब्रैकेट में लिखेंगे पवन 6,84,000, ठीक है ना। इस पर आपको देना है कितने परसेंट कमीशन, 2% कमीशन देना है, तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनका जितना भी बनता है वो हम इसको पे कर देंगे। उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे और बैलेंस हमें क्या बता देगा, प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा। और उस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आता है 2 साइड में तो लिखेंगे 2 प्रॉफिट और नीचे नाम पवन और प्रत्युष, ठीक है। उस प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा इक्वल इक्वल। अगर आता है लॉस तो बाई साइड में लिखेंगे बाई लॉस और नीचे पवन एंड प्रत्युष और इक्वल इक्वल उसको बांट दिया जाएगा, दोनों में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बन गया।
अब देखो इसने 2 अकाउंट बोले थे। इसने बोला था कि सबसे पहले तो आप बनाओ पवन की बुक्स में, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पवन। इसने बोला था कि पवन की बुक्स में बनाओ जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पवन और नीचे बनाएंगे जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष अकाउंट, ठीक है ना। अब देखो क्या करेंगे, किसकी बुक्स में बन रहा है, पवन की बुक्स में बन रहा है, तो हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो करेंगे सिर्फ पवन के, जिसकी बुक्स में बन रहा है उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ये ध्यान रख लेना आप। तो सबसे पहले देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जाएंगे, परचेज के पवन ने परचेज कितना किया था, तो पवन ने परचेज अपने को दे रखा है 3 लाख रुपए का किया था पवन ने, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे टू बैंक। अब देखो जॉइंट बैंक की जगह बैंक यूज होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है, ठीक है ना। अब फिर बता रहा हूँ कि जॉइंट बैंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट बैंक हमारा फर्स्ट मेथड है, ठीक है ना। सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, जब वो रखते हैं तब मेथड लगता है जॉइंट बैंक का। टू बैंक ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज कितने रुपए का किया है, फिर टू बैंक ब्रैकेट में लिख देंगे एक्सपेंसेस इसने कितने रुपए के पेड किए हैं, फिर इसको कमीशन मिला था तो टू बैंक और नीचे ब्रैकेट में कमीशन, ठीक है ना। उसके बाद अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो मेथड है इसमें वो कोई रूल लागू नहीं है कि डेबिट वाला क्रेडिट में लेके जाएंगे और क्रेडिट वाला डेबिट में लेके जाएंगे। ये रूल क्यों नहीं लागू है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये रूल इसलिए लागू नहीं है क्योंकि जॉइंट वेंचर विद वहाँ पे तो बन रहे थे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल मतलब जितने भी को वेंचर थे फर्स्ट मेथड के अंदर सबके अलग अलग अकाउंट बन रहे थे। यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहे हैं ना जिसकी बुक में, वो उसके साथ बन रहा है, जो दूसरा को वेंचर है उसके साथ बनाया जा रहा है, इसलिए ट्रांजेक्शन अपने कॉन्ट्रा एंट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। विपरीत प्रविष्टि कहीं नहीं की जाएगी, ठीक है। तो जो डेबिट में है वो डेबिट में ही रहेगा, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होते जाएंगे। नाम चेंज मतलब हम बैंक से शो करते जाएंगे, ठीक है ना, बैंक से शो करते जाएंगे और ब्रैकेट में दिखा देंगे ट्रांजैक्शन किसका है, एक्सपेंसेस का है कि परचेज का है कि कमीशन का है कि सेल्स का है कि किस चीज़ का है, वो सारे शो कर देंगे हम, ठीक है। अब जैसे सेल्स हुई थी और पवन ने की थी और सेल्स हमने बाई साइड ही दिखाई थी मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के। अब पवन ने की है और इन द बुक्स ऑफ पवन के अकाउंट बना रहे हैं, तो ओनली पवन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी है, तो हम क्या करेंगे बाई साइड सेल्स जो बाई साइड में थी वो बाई साइड में ही शो की जाएगी, बाई बैंक और ब्रैकेट में सेल्स 6,84,000 रुपये, ठीक है। टू बैंक ब्रैकेट में कमीशन शो कर देंगे कितने रुपए कमीशन बना है इनका। उसके बाद अब देखेंगे पवन को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब जो प्रॉफिट हुआ है अगर टू साइड में उधर प्रॉफिट आया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के, तो इसके भी टू साइड में ही शो कर दिया जाएगा। अगर बाई साइड में लॉस आया तो इसके भी बाई साइड में शो कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फाइनल पेमेंट निकाल लेंगे। टू साइड है तो टू बैंक ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, बाई साइड है तो बाई बैंक ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, बस इतना सा रूल है इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा। अब ये फाइनल पेमेंट हमें कहीं शो नहीं करना, क्योंकि फाइनल पेमेंट जाता है आपको पता है जॉइंट बैंक अकाउंट के अंदर, और जॉइंट बैंक अकाउंट इस मेथड में कहीं पे भी लागू नहीं होता, ठीक है। अब देखो अब इसने बोला था कि आपको प्रत्युष की बुक्स में भी बनाना है जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट, ये भी बात इसने बोल रखी है लास्ट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष और नीचे लिखेंगे जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष और जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट। अब देखो जो जो ट्रांजैक्शन प्रत्युष के थे वो ट्रांजैक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड टैली कर दिए जाएंगे। सबसे पहले टैली किससे करेंगे, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से वो ट्रांजैक्शंस उठा के लेके आएंगे, ठीक है। किस किस की, ओनली प्रत्युष की, जहाँ जहाँ प्रत्युष नाम था वो ट्रांजैक्शन उठ के आएगी। और आपको पता ही है सेकंड मेथड है अपना, कोई रूल लागू नहीं होता कॉन्ट्रा वाला, ठीक है ना, कोई विपरीत प्रविष्टियाँ नहीं होगी, ठीक है। जो डेबिट में वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में जाएगा। तो देखो परचेज भी किया था इसने, एक्सपेंसेस भी पेड किए थे और इसको प्रॉफिट भी हुआ है, तो वो सारे रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे और फाइनल पेमेंट बैंक से बना दिया जाएगा कि कितना फाइनल पेमेंट इसका बनता है। टू साइड में आता है तो टू साइड में टू बैंक ब्रैकेट में फाइनल पेमेंट, और बाई साइड आता है तो बाई बैंक ब्रैकेट के अंदर फाइनल पेमेंट, बस। और इस फाइनल पेमेंट को हमें कहीं शो नहीं करना। अब देखो मैंने आपको बात बताई थी कि फाइनल पेमेंट हमें बताएगा कि किस से कितने लेने और किसको कितने देने हैं, ठीक है ना। और लगभग ये फाइनल पेमेंट है, आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है। कैसे पता चलेगा कि जो फाइनल पेमेंट अब जैसे प्रत्युष को देनी है पवन को लेनी है, ये तो समझ ही गए आप। अब डेबिट क्रेडिट तो हम देख ही लेंगे, टू साइड वाला डेबिट है बाई साइड वाला क्रेडिट है, तो टू साइड वाला है तो वो आएगा पैसे, बाई साइड वाले हैं तो वो जाएंगे पैसे, आपको पता ही है, तो पता चल जाएगा। अब जो जितने पैसे ये देगा उतने पैसे वो रिसीव करेगा, ऑटोमेटिक जो बैंक वाला फाइनल पेमेंट है वो इक्वल आएगा,
इक्वल कैसे आएगा, जैसे पवन की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद अकाउंट बनाया था हमने प्रत्युष के साथ, तो उसके अंदर जो फाइनल पेमेंट बना था हमारा बैलेंसिंग फिगर के अंदर, वो बैलेंस सेम इन द बुक्स ऑफ प्रत्युष में जब जॉइंट वेंचर विद पवन अकाउंट बनाएंगे उसके एकदम एज इट इज जाएगा, उसके जैसा ही उतना ही बैलेंस जाएगा। अगर बैलेंस आपका अलग है दोनों अकाउंटों में तो आपकी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक की हुई है, ये आप अच्छे से देख लेना। इस क्वेश्चन का मैं अकाउंट आपको भेज देता हूँ। सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर की फ़ोटो भेज देता हूँ, फिर जॉइंट वेंचर विद पवन के साथ प्रत्युष की बुक्स में, और फिर पवन की बुक्स में प्रत्युष के साथ वो दोनों अकाउंट आपको भेज देता हूँ। इसकी जर्नल एंट्री भी आपको करनी है, जर्नल एंट्री का वही रूल है हमारा सेम एज इट इज़, कोई चेंजिंग नहीं है, आपको सिर्फ अकाउंट आने चाहिए, अकाउंट से जर्नल एंट्री हम ऑटोमेटिक बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको इसके नीचे जर्नल एंट्री और इनके जितने भी अकाउंट इसने पूछे हैं क्वेश्चन के अंदर हमसे, उन सब की फ़ोटो मैं आपको भेज देता हूँ। आप अच्छे से उसको एक बार सबसे पहले पढ़ के देखोगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसको आपको रफ नोटबुक जो अपने अकाउंट्स की है उसके अंदर करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।